हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहने वाला है उस पर हम बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। तो यस, डेफिनेटली निफ्टी पिछले हफ्ते में कहीं ना कहीं एक दायरे में ही फंसा रह गया। कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं था। रेंज बाउंड सिचुएशन देखने को मिल रही थी और रेंज जो थी वो 17,700 से लेकर के 17,580 की थी। लेट्स सी। हालांकि निफ्टी अब में कहीं ना कहीं वीकली बेसिस में बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं कमजोरी का इंडिकेशन है। पहले हम कहीं ना कहीं फॉलोइंग चैनल में ही ट्रेड कर रहे थे, उसका ब्रेकआउट भी हमने कंफर्म किया था पिछले हफ्ते में। और इस हफ्ते में कहीं ना कहीं हमने एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना डाली। तो एक बेरिश यहाँ पे सेंटीमेंट कहीं ना कहीं आता हुआ दिखता है। और जहां पे जो निफ्टी में जो इकलौता लेवल जो बचा है वो कहीं ना कहीं अब 17,500 का ही लेवल बचा है एज पर ऑप्शन चेन, जो कि अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है। और कहीं ना कहीं 200 डेमा भी हमें देखने को मिलता है निफ्टी में। और अगर रियल्स अगर टूट गए तो कहीं ना कहीं निफ्टी में एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ दिख सकता है। तो इकलौता लेवल जो निफ्टी के सामने है वो कहीं ना कहीं 17,500 का लेवल। और अगर अगर मूविंग एवरेज के तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं 17,530 का लेवल, जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसपे फ्राइडे के सेशन में हम कहीं ना कहीं होल्ड करते हुए दिखे, इसके ऊपर सपोर्ट लेते हुए दिखे। सो अब अगर बात कर ली जाए मंडे के दायरे की, तो मंडे के रेंज में कोई बदलाव नहीं है। 17,700 से लेकर के 17,500 एज पर ऑप्शन चेन। तो वहीं पे टेक्निकली 17,680 से 17,554। ऑलराइट, सो अगर सबसे पहले अगर अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 17,680 का ही रहने वाला है, जो कि एक एवरेज एग्जैक्टली हाई है फिलहाल पिछले हफ्ते का, और यही हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी है। सो यही यहाँ पे अगर निफ्टी अगर आता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो रहेगा 17,720 का लेवल, या 17,700 बोलूं एज पर ऑप्शन चेन। अगर इसके ऊपर अगर निफ्टी होल्ड कर जाता है शुरुआती आधे घंटे में अगर सस्टेन करता हुआ दिखता है तो एक अच्छी रैली स्टार्ट हो सकती है, फिर एक अच्छा मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। और ये अपसाइड मुझे वापस कहने के लेके जा सकता है 17,840 के लेवल्स, जो कि एक्जैक्टली कहीं ना कहीं 13 अप्रैल के हाई भी थे। और एक प्राइस गैप जो था वो कहीं ना कहीं कवर अप होता हुआ दिखेगा, और ओवरऑल हम कहीं ना कहीं अपने सेकंड टारगेट 18,000 की तरफ जाते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, हालांकि तेजी की एक्सपेक्टेशन जो मैं लेके चल रहा हूँ वो रिलायंस के रिजल्ट से लेके चल रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतर सुनने को मिले हैं। और फिलहाल अगर देखा जाए तो रिलायंस में कहीं ना कहीं वाई वाई बेसिस पे कहीं ना कहीं 13% की कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली है। और अगर रेवेन्यू में अगर ग्रोथ देखी जाए तो 12% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो रिलायंस के अच्छे रिजल्ट के चलते निफ्टी में एक अच्छी अपसाइड की एक्सपेक्टेशन में लेके चल रहा हूँ। सपोर्ट बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ से अगर घूमा और 17,700 के ऊपर निकल गया निफ्टी तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट जनरेट हो सकता है, और हो सकता है 18,000 के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। बाकी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल को देखते हुए एक बेयरिश सेंटीमेंट भी बना हुआ है एग्जैक्टली, और उसकी फॉलो अप सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं लोअर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 17,550 का फोर, जो कि फ्राइडे का लो है, अगर इन लोस पे आता है निफ्टी तो फर्स्ट डिप को आप खरीद के ही चलें। बाकी हाँ, अगर 17,500 जो कि मेरा सेकंड सपोर्ट जोन है एज पर ऑप्शन चेन, एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है, ये लेवल अगर टूट गया तो फिर करेक्शन बढ़ जाएगा। उस बेसिस पे कहीं कि बेरिश सेंटीमेंट कहीं कि मुझे जो लेके जाएगा वो कहीं कि मेरे फर्स्ट सपोर्ट टारगेट 17,323, जो कि एक्जैक्टली कहीं कि 3 अप्रैल का स्विंग लो है। और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं जो बन के आएगा वो 17,200 का लेवल होगा, जो कि एक्जैक्टली 31 मार्च का लो है। साथ ही साथ देखा जाए तो लगभग 87 पॉइंट का एक प्राइस गैप देखने को मिलता है, जो कि फिलअप हो सकता है। उस बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा 17,080 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बेयरिश सेंटीमेंट स्टार्ट हो सकता है निफ्टी में बिलो 17,500 लेवल्स, जो जहां पे एक्जैक्टली 200 डेमा भी आता है। तो ये एक्जैक्टली टिपिकली ब्रेकडाउन होगा अगर 200 डेमा और 17,500 रुपए के नीचे एक इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाए तो। सो ये बात हो गई गाइस दायरे की और लेवल्स की, किस तरफ क्या हो सकता है इसके बारे में बात की। बात लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी का भी जो दायरा रहा गाइस वो 42,500 से लेकर के 42,000 का ही रहा। इसी दायरे के अंदर हम ट्रेड करते हुए दिखे, कुछ खास बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। बाकी अगर बात करें मंडे के दायरे की, मंडे की रेंज की, तो मेरे लिए जो फर्स्ट जो अगर मैं अपर लेवल्स को अगर अपर लेवल से पहले डिस्कस कर लूं तो मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 42,380 का लेवल, जो कि फ्राइडे का हाई है गाइस। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी अगर कोई गैप अप लगाता है और 42,480 400 रुपए के आसपास आता है तो एक बार के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में कहने की प्रॉफिट बुक करके ही चलना चाहिए। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो है 42,500 एज पर ऑप्शन चेन, एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड करता है। साथ ही साथ ये हमारा एवरेज हाई भी है 18 अप्रैल का। तो अगर हम 18 अप्रैल या 42,500 रुपए के ऊपर निकल रहे हैं तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी बन सकती है, और ये तेजी मुझे लेके जा सकती है 43,080 के लेवल्स पे, और सेकंड टारगेट 43,500 के लेवल्स। हालांकि इनका रेफरेंस मैंने प्रीवियस हाई से ले रखा है, तो अगर मैं प्रीवियस हाइज में लेके चलूं तो 43,000 का लेवल एक्जैक्टली हमारा 24 मार्च जनवरी का हाई था, और कहीं ना कहीं सेकंड
टारगेट के जो मैंने रेफरेंस ले रखा है वो 4 जनवरी 2023 की हाई से ले रखा है, जहां से हमने मेजर करेक्शन देखा भी था। तो वहां तक की अपसाइड बैंक निफ्टी में एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। तो जरूरत है 42,500 रुपए के ऊपर शुरुआती आधे घंटे में सस्टेन होने की या इंट्राडे क्लोज होने की। बाकी लोअर लेवल्स पे देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी में 42,000 का लेवल बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है और पिछले हफ्ते में 42,000 का लेवल एक वीकली सपोर्ट उभर के आया है। और मेरा यही मानना है कि बैंक निफ्टी जब जब 42,000 के आसपास आए तो फर्स्ट डिप को आपको खरीद के ही चलना चाहिए। बाकी जहां तक बात रही सेल ट्रिगर होने की, तो सेकंड सपोर्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो कि होगा 41,800 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली मेरे 17 अप्रैल का लो भी है। तो अगर ये लेवल्स अगर टूट गया तो सेल ट्रिगर हो जाएगी बैंक निफ्टी में और एक बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। उस बेसिस पे आपके लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 41,600 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 13 अप्रैल का लो है। साथ ही साथ नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया भी है। तो देखा जाए तो पिछले इस हफ्ते में 42,000 के बाद पुट राइटिंग जो बढ़ी है वो 41,500 पे ही देखने को मिल रही है। तो अगर ये लेवल्स भी अगर टूट जाते हैं तो मेरे लिए सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो 41,000 का लेवल होगा, जो कि एक्जैक्टली 11 अप्रैल के लोज है। देखा जाए तो प्राइस एक गैप यहाँ पे भी देखने को मिलता है 10 अप्रैल में, जो कि कवर अप होता हुआ दिख सकता है। उस बेसिस में ज्यादा से ज्यादा 40,800 रुपए तक के लेवल्स कहीं कि बैंक निफ्टी में खुलते हुए दिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ के दायरे की बात कर ली है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कहीं ना कहीं इस दायरे के अंदर कुछ भी मत करना। अगर बैंक निफ्टी 42,500 से लेकर के 42,000 के दायरे में है तो लिमिटेड ट्रेड करिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, ज्यादा नहीं। मेरा मानना है आइदर साइड रेंज के टूटने पे एक बड़ा मूवमेंट आपके हाथ लग सकता है। ऑलराइट, तो पैसे बचा के रखिए। सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन गाइस। तो ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो निफ्टी की फ्रेश ऑप्शन चेन में कहने की 17,700 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल बन के आया है। यहाँ पे एक लगभग 1,67,00,000 का वाई देखने को मुझे मिलता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर एक इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाए 17,700 के ऊपर तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 18,000 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। और देखा जाए तो 80 लाख को वाई कहीं 18,000 की कॉल ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। तो अगर 17,700 के बाद जहां सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग है वो 18,000 के लेवल्स पे ही है गाइस। बाकी लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो 17,600 का लेवल और 17,500 का लेवल आने वाले हफ्ते में एक अच्छा पुट राइटर का एरिया और एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ऑलराइट, तो अगर 17,600 की इमीडिएट लेवल पे देखें तो 85 लाख को वाई है, तो वहीं पे 17,500 के लेवल्स पे 73 लाख को आ रही है। और इसके बाद अगर लोअर लेवल्स पे चला जाए 17,500 रुपए के बाद तो कहीं ना कहीं 17,000 का ही लेवल है जहां पे फ्रेश पुट राइटिंग ऐड हुई है, जहां पे 97 लाख का आई है। तो कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अगर 17,500 का लेवल टूटा तो नेक्स्ट लेवल 17,000 के ही होंगे। तो बहुत बड़ी करेक्शन आ सकती है निफ्टी में एक गैप फिलिंग के सेंस में। सो जो रेंज रहेगी गाइस आने वाले हफ्ते में वो 17,700 रुपए से 17,500 रुपए की रहेगी, 17,700 से 17,500 की। तो वही बात कर लीजिए बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में एक्जैक्टली 42,500 का लेवल सबसे बड़ा कॉल लेटर का एरिया, यहाँ पे 35,95,000 का वाई बना हुआ है गाइस। और उसके बाद नेक्स्ट कॉल लेटर का एरिया 43,000 का लेवल कॉल साइड पे, जहाँ पे 27 लाख का वाई है। अब सीधी सी बात है, एक वीकली हर्डल है गाइस 42,500। जब जब बैंक निफ्टी आएगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जरूरत है इंट्राडे क्लोजिंग की ताकि एक अच्छी रैली स्टार्ट हो सके 42,500 के ऊपर। बाकी देखा जाए तो इमीडिएट बेसिस पे 42,300 42,200 पे कहीं ना कहीं अभी भी कॉल राइटिंग देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक इमीडिएट हर्डल रहेंगे। बाकी लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो इकलौता जो सपोर्ट दिख रहा है वो 42,000 का ही लेवल दिख रहा है, जहां पे 36 लाख का वाई बना हुआ है। और देखें तो इस हफ्ते में 41,500 के लेवल से फ्रेश पुट राइटिंग आई है। तो कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कमजोरी भी आ सकती है। और 42,000 के नीचे 40,000 के नीचे अगर एक इंट्राडे क्लोजिंग मिल गई तो 41,500 तक के लेवल्स की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। और देखा जाए तो 41,500 के बाद कहीं ना कहीं 41,000 जहां पे 21 लाख को आई है। तो कहीं ना कहीं 41,500 41,000 तक के लेवल्स खुलते हुए दिख सकते हैं कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में। तो जो दायरा रहेगा गाइस आने वाले हफ्ते में वो 42,500 से लेकर के 42,000 का रहेगा। आइदर साइड टूटे तो एक बड़ा मोमेंट आपके हाथ लगता हुआ दिख सकता है। लेट्स गो टू एफआईज एंड डीआईज के डेटा। तो एफआई के डेटा देखा जाए तो बिकवाली लगातार बढ़ी रही है। कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते में धीरे धीरे सेलिंग बढ़ती हुई ही देख रहे हैं। और देखा जाए फ्राइडे के सेशन में तो कहीं ना कहीं लगभग 484 करोड़ की करीब बिकवाली आई है, जिसमें एफआईज ने सबसे ज्यादा बेचा है, लगभग 2,116 करोड़ की बिकवाली की है। फिलहाल देख सकते हो सेलिंग बढ़ी है फिलहाल। ऑलराइट, फियर बढ़ रहा है एफआईज के अंदर। और डीआईज देखें तो डीआईज कहने की होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग 1632 करोड़ की कहने की खरीदारी आई है। बट वही बात है, एफआईज की जब तक सेलिंग रुकेगी नहीं तब तक बाजार में एक जो कमजोरी है वो थमेगी नहीं। और जो कमजोरी में जो सबसे बड़ा साथ दे रहा है, जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो आईटी सेक्टर ही है गाइस। जब तक आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा या कोई अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी, तब तक मुझे लगता है निफ्टी को डाउनग्रेड करता रहेगा और कमजोरी परसिस्ट करती रहेगी। लेट्स सी
अब नाजुक लेवल्स पे है निफ्टी और बैंक निफ्टी, टूटेंगे तो बहुत बड़ी कमजोरी आएगी, अदरवाइज इन्हीं लेवल से घूमने के चांसेस हैं। 17,700 और बैंक निफ्टी में 42,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से ये निकल गए, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। और डाउनसाइड में 41,800 बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 17,500 का लेवल टूट गया तो एक बड़ी कमजोरी बनती हुई दिखेगी, बेरिश मूवमेंट स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। बाकी एनालिसिस कैसी लगी तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर है, और अपने जो फीडबैक्स हैं, जो अपने सजेशंस है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू। I think the girls with their nails done now. Girls with their